जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट 35 होने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आप सभी यहाँ पे देखिए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो प्यून का जो एग्जाम है ना, बहुत जल्द आप लोग को इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप लोग को ये जो वीडियो है ना, डेली 6 बजे इवनिंग में आप लोग को अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और आप लोग 35 क्वेश्चन में एनालिसिस कीजिएगा कि आप लोग को 35 में कितना सही हो रहा है। ठीक है, 35 में कितना सही हो रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। शेर का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, यहाँ पे मृगेंद्र होता है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखिए अनल का क्या होगा पर्यायवाची शब्द, तो अनल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह पावक होता है। ठीक है, पावक होता है। ठीक है, चलिए, और जैसे यहाँ देखिए राकेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सुधाकर होता है। ठीक है, सुधाकर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए वे पार्क में कर रहे हैं, मतलब पार्क मतलब गार्डन में, मतलब क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब भ्रमण कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तलवार का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, यहाँ पे देखिए खड्डर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए खड्डग होता है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखिए वसन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कपड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, कपड़ा होता है। ठीक है, आप वस्त्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, वस्त्र भी बोल सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, इसमें देखना है कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक, चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा, यहाँ पे देखिए पनखुर्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पेट पर लात मारना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, कहता है ना पेट पर लात मारना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसका मतलब क्या। यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। आजीविका से वंचित करना, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए मुरलीधर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, निर्देश 7 से 11 में है, निम्नलिखित गद्यांशों के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार कीजिए। ठीक है, जैसे ये गद्यांश दे दिए है ना, इसको पढ़ के आप लोग को बनाना है। ठीक है, तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो चलिए हम एक बार आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 1 में है, उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, यहाँ पे देखिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। 8वां नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 2 में है, तो उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, नमूना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। 9वां नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 3 में उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए अजूबो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। 10वां नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 4 में उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे अनुपम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 नंबर में यहाँ पे देखिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, याद हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे राजनीतिक दल आपसी तनाव की लाभ उठाकर राजनीतिक स्वार्थ पूरा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे त्रुटि क्या है? तो यहाँ देखिए त्रुटि जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, आपसी तनाव की लाभ उठाकर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे उसने चोरी ही बल्कि हत्या भी की, इसमें क्या भराएगा? तो यहाँ पे देखिए 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, उसने चोरी ही नहीं बल्कि हत्या भी की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे जिसका इलाज ना हो सके, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे जो है ना, यहाँ पे देखिए असाध्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे संत महात्मा अपना सादगी और पवित्रता के कारण लोकप्रिय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? अपना सादगी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे यदि नदियाँ नहीं बचाई गई तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पिंड छुड़ाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब पीछा छुड़ाना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे मैंने अपनी किताब अपने मित्र को दे दी। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने अपनी किताब अपने मित्र को दे दी, तो इसका जो है ना, यहाँ पे किताब का मतलब क्या होता है? किताब को जो है ना, आप यहाँ पे बुक भी बोल सकते हैं और यहाँ पे पुस्तक भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे जो उपकार को माने, उसे हम क्या कहेंगे? उसे जो है ना, हम यहाँ पे देखिए कृतज्ञ कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए वचाल, वचाल का विलोम क्या होगा? वचाल का जो विलोम होता है ना, मितभाषी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखिए निर्दोषी का विलोम क्या होगा? निर्दोषी का जो विलोम होता है ना, यहाँ पे देखिए दोषी होता है। ठीक है, क्या होता है? दोषी होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे शिकारी ने सिंह पर गोली चलाई पर वह बच निकला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, मृगेंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए लड़का लड़की एक, इसमें क्या भराएगा? इसमें क्या भराएगा? तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, लड़का हो या लड़की एक समान होता है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे भागीदारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे प्रसन्न का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो प्रसन्न का जो विलोम होता है ना, यहाँ पे देखिए खिन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है,
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे जीवन में सफलता पाने का मुख्य साधन समय से नियोजन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25 का करेक्ट आंसर जो होगा ना, यहाँ पे देखिए समय का नियोजन है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की है, और यहाँ पे देखिए मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। जैसे जो है ना, यहाँ पे देखिए ये जो दे दिया है ना, यहाँ पे छंद से क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए 15 से 13 के क्रम से 28, ऑप्शन नंबर इसका होगा ए इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प क्या है। ठीक है, जैसे अंग भरना। ठीक है, अंग भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अंग भरना जो मुहावरे का अर्थ होता है गले लगाना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, श्रृंगार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रमवाच्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, ऑप्शन नंबर इसका होगा, यहाँ पे देखिए डी होगा, ऑप्शन नंबर पिताजी पत्र पढ़ रहे, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही उदाहरण है ना, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है ना, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सप्त सिंधु। ठीक है, कौन सा समास में आता है ये, यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 सिंधुओं का समूह होता है, उसे हम सप्त संधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जैसे उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अन्यकार्थिक शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। जैसे यहाँ पे देखिए कनक। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना कनक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर इसका ए इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए जो है ना बोतल में दूध बचा है, ये कौन सा कारक में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना अधिकरण कारक में आता है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। जैसे स्कूल बस 5 मिनट, स्कूल बस 5 मिनट, इसमें क्या भराएगा, तो यहाँ पे देखिए इसका जो है ना, यहाँ पे स्कूल मतलब बस 5 मिनट में आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगी, ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे देखिए बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर
शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आप नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।